गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास में। मैं असलम मंसूरी। आज हम पार्टनरशिप का जो फोर्थ चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, उसमें कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे उन अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, फर्म फिनिश हो गई, इसके बाद में कोई भी पार्टनर फर्म के तौर पे कोई काम नहीं करेगा, तो उस टाइम पे कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे, तो उन अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रियलाइजेशन अकाउंट। पहला अकाउंट जो मेंटेन होगा, प्रिपेयर होगा, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को हम बोलेंगे वसूली खाता, वसूली खाता, ठीक है। दूसरा हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। तीसरा हमारे पास बनेगा बैंक और कैश अकाउंट, या तो बैंक अकाउंट मेंटेन किया जाएगा या कैश अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। और उसके बाद में अदर अकाउंट बनेंगे, कोई भी नेसेसरी अदर अकाउंट हो गए। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला हमारे पास था रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान देना, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है एक बार रफली देख लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट को जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वसूली खाता। वसूली यानी किसी चीज की वसूली करना, रियलाइज करना। इसमें क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट एक स्पेशल अकाउंट है। ध्यान देना, रियलाइजेशन अकाउंट एक स्पेशल अकाउंट है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यह फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे ही मेंटेन किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, एक तो असेट्स को राइट किया जाएगा, असेट्स को राइट किया जाएगा। दूसरी तरफ लायबिलिटीज को, लायबिलिटीज को राइट किया जाएगा। एक साइड एसेट्स राइट हो गई और एक साइड लायबिलिटीज को राइट कर दिया। ये करने के बाद इनका सिर्फ बैलेंस को ट्रांसफर किया जाता है। बैलेंस को ट्रांसफर करने के बाद इसमें क्या किया जाता है, इनका एक तो इससे रिसीव्ड होता है। रिसीव्ड क्या होगा हमारे पास, कैश रिसीव्ड होगा। लायबिलिटी को क्या किया जाएगा, हमारे पास पेड किया जाएगा। तो इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ध्यान देना। दूसरा हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो हमने लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ लिया, लास्ट लेसन्स में हमने पढ़ लिया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस, कोई डिस्ट्रीब्यूट होने वाली आइटम और रियलाइजेशन का जो डिफरेंट आएगा उसको राइट किया जाएगा। फिर बात आती है बैंक और कैश अकाउंट में, सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शनों को ही राइट किया जाएगा। अब बात आती है अदर अकाउंट, कौन कौन सा होता है अदर अकाउंट। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि लोन अकाउंट मेंटेन करने के लिए, यानी पार्टनर से लोन अकाउंट, तो अलग से हम बना सकते हैं। पार्टनर से लोन अकाउंट, दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है, एक पार्टनर का लोन दे रखा है, उस लोन अकाउंट को मेंटेन किया जा सकता है। तो अब हम आगे इसको रियलाइजेशन अकाउंट को डिटेल से पढ़ेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड में किसको राइट किया जाता है, कौन सी साइड में किसको राइट नहीं किया जाता है। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट को पढ़ेंगे हम, ध्यान से देखना आप। रियलाइजेशन अकाउंट आपके पास इस चैप्टर में ही आया आपके पास कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है और कैसे इसको राइट किया जाता है। तो देखना, रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान देना, इसकी भी दो साइड होती है। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन किया था, वैसे ही कुछ वैसे ही, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट से अपोजिट है, रिवैल्यूएशन की तरह मेंटेन नहीं किया जाएगा, लेकिन इसकी भी रिवैल्यूएशन की तरह क्या होती है, दो साइड होती है। एक तो डेबिट साइड होती है और एक कौन साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। ध्यान देना, रिवैल्यूएशन की तरह रियलाइजेशन अकाउंट की भी दो साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसफर करेंगे ऑल असेट्स को। ध्यान देना, ट्रांसफर टू ऑल असेट। सबसे पहले क्या किया, ट्रांसफर टू ऑल असेट डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफर क्या करेंगे, ऑल लायबिलिटीज। ऑल लायबिलिटीज हमारे पास कौन कौन सी लायबिलिटी है वो भी बता दिया जाएगा, कौन कौन से असेट्स है वो भी बता दिया जाएगा। ध्यान देना, रियलाइजेशन के डेबिट में फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कहां से उठाएंगे, हमारे पास जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है उसमें से इसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। बैलेंस शीट में हमारे पास जो असेट्स दी हुई है, उन असेट्स को सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया जाएगा। उसी असेट्स की वैल्यू को, ध्यान देना, असेट्स
जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दे रखी है, और लायबिलिटी में किसको ट्रांसफर, क्रेडिट में किसको ट्रांसफर किया जाएगा, लायबिलिटी को। अब बात करते हैं, वापस करते हैं। अब जितना हमने असेट्स को राइट किया, जितनी असेट्स को हमने राइट किया, अब उस असेट से क्या हमें कैश रियलाइज्ड होगा, तो कैश रियलाइज्ड होगा वो यहाँ आएगा, कैश के नाम आएगा कैश, और यहाँ आएगा असेट्स सोल्ड। असेट्स को हमने क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया, यानी असेट्स को हमने बेच दिया। ध्यान देना, असेट्स को हमने सेल आउट कर दिया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, कुछ असेट्स को कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर क्या कर लेता है, टेकन कर लेता है। अगर किसी असेट्स को किसी पार्टनर के द्वारा टेकन किया जाता है तो उसको भी रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, उस पार्टनर का नाम आ जाएगा, पार्टनर्स का नाम आ जाएगा यहाँ पे, और यह आ जाएगा असेट्स टेकन, असेट्स टेकन यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान देना, ये तो काम हो गया। इसके बाद में जितनी हमने केस रियलाइज्ड की किससे, असेट से, तो भैया लायबिलिटी को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस क्या हो रहा है, यहाँ पे फिनिश हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो हमें लायबिलिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी को पेमेंट किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ किया जाएगा, केस के नाम ही आएगा पेड लायबिलिटी, पेड लायबिलिटीज के नाम यहाँ पे आ जाएगा। असेट से रियलाइज हुआ क्रेडिट साइड में, और लायबिलिटी को पेमेंट कर दिया रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। अब बात करते हैं भाई, कोई लायबिलिटी को या किसी लायबिलिटी को किसी पार्टनर के द्वारा भी पे किया जाएगा। जैसे असेट टेकन किया, वैसे ही कोई लायबिलिटी भी ड्यू कर लेगा, टेकन कर लेगा कि भाई लायबिलिटी को पेमेंट में करूंगा या लायबिलिटी में ले लेता हूं, तो उस पार्टनर का नाम आ जाता है रियलाइजेशन के डेबिट में पार्टनर, और क्या आ जाएगा, लायबिलिटी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास लायबिलिटी आ जाता है। अब क्या होता है, ये जो हमने अकाउंट प्रिपेयर किया, एक बार रफली किया, ये अकाउंट प्रिपेयर किया, तो इसको मेंटेन करने में भी हमारे पास क्या होते हैं, कुछ एक्सपेंस होते हैं। उन एक्सपेंसों को भी हमें किसकी साइड लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। तो वो भी किसके नाम से आ जाएगा, कैश और एक्सपेंसेस के नाम पे आ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास जो क्वेश्चन में रहती है या जो हमारी बुक्स में नहीं दी हुई है, अनफोर्सीन, उसको लायबिलिटी भी बोल सकते हैं या अनफोर्सीन असेट्स भी बोल सकते हैं। ये एक है, ध्यान देना, अनफोर्सीन यानी न दिखाई दी या न लिखी हुई, न दिखाई दी हुई या न लिखी हुई। ध्यान देना, अनफोर्सीन। अगर क्वेश्चन में आपके ये दे दिया जाए कि अनफोर्सीन लायबिलिटी है, अनफोर्सीन लायबिलिटी है 100, 1000 कितनी भी दे रखी है अनफोर्सीन लायबिलिटी, तो ध्यान देना लायबिलिटी को पेमेंट करना होगा, वो सीन हो या अनफोर्सीन। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है कि लायबिलिटी अनफोर्सीन है लेकिन अब है, पहले अनफोर्सीन थी लेकिन अब हमें बुक्स में दिखाई दे रही है लायबिलिटी, क्योंकि फिर हमको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अब सामने हमारी क्या आ गई, लायबिलिटी आ गई। तो भैया अनफोर्सीन लायबिलिटी आ गई, तो इसका मतलब उसको पेमेंट किया जाएगा, पेमेंट होगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखा जाएगा केस अनफोर्सीन, अनफोर्सीन लायबिलिटी, अनफोर्सीन लायबिलिटीज के नाम से यहाँ आ जाएगा। अब बात करते हैं अनफोर्सीन असेट्स भी हो सकता है, क्या हो सकता है, अनफोर्सीन असेट्स। भैया अनफोर्सीन असेट्स हो तो उसको क्या किया जाएगा, सोल्ड आउट, सेल आउट किया जाएगा। उस अनफोर्सीन असेट से जितना कैश रियलाइज होगा उसको कहाँ लिखा जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसको लिख दिया जाएगा, कैश के नाम आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा अनफोर्सीन असेट, अनफोर्सीन असेट। अनफोर्सीन को हमने क्या किया, असेट्स को सेल आउट किया, सेल आउट के लिए केस क्या हुआ हमारे पास, रियलाइज्ड हुआ, तो ये हो गया अनफोर्सीन असेट। इसके बाद में जो डिफरेंस आता है वो या तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग होता है या लॉस निकलता है, तो उसको पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वापस देखना, एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपके, ये हमारे पास कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर टू असेट्स एंड लायबिलिटी। ध्यान देना, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा ऑल असेट्स को, और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा ऑल लायबिलिटीज को।
ये तो पॉइंट हो गया पहला। दूसरे पॉइंट आता है हमारे पास, दूसरी स्टेप आती है कि जो असेट थी उनको क्या किया जाएगा, सेल आउट किया जाएगा। असेट्स को सेल आउट किया तो केस क्या हो गया हमारे पास, रियलाइज हुआ। वो केस रियलाइज हुआ, उसको कहां लिखा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा जाएगा। अब कुछ असेट्स को किसी पार्टनर के द्वारा टेकन किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर टेकन करता है उसको भी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, पार्टनर का नाम आएगा। अब जितना केस रियलाइज्ड हुआ हमारे पास असेट्स के, भाई लायबिलिटी को पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस क्या हो रहा है, यहीं पे फिनिश हो रहा है। तो लायबिलिटी को पेमेंट किया तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा केस के नाम, पे टू लायबिलिटी। ठीक है, अब जैसे असेट को टेकन कर लिया वैसे ही किसी लायबिलिटी को कोई पार्टनर भी टेकन करेगा कि भाई मेरे को दे दो लायबिलिटी, मैं पे आउट कर दूंगा। तो लायबिलिटी को पे आउट करेगा पार्टनर, तो उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में राइट किया जाएगा। अब इतना जब होता है काम तो भैया रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है, तो कुछ एक्सपेंस भी होते हैं और एक्सपेंस हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो चाहे रियलाइजेशन अकाउंट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, उसका नेचर क्या होता है, उसको डेबिट में ही राइट किया जाएगा। नॉमिनल नेचर होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा एक्सपेंस केस के नाम। अब बात आती है अनफॉर्चून असेट्स भी हो सकती है और लायबिलिटी भी हो सकती है। अगर अनफॉर्चून असेट्स है तो भैया उसको सेल आउट किया जाएगा, और असेट सेल आउट हो रही है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा जाएगा। और अनफॉर्चून लायबिलिटी है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ अनफॉर्चून लायबिलिटी, तो उसको पेमेंट ही करना पड़ेगा, और पेमेंट करना है तो उसको डेबिट साइड में रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा जाएगा अनफॉर्चून लायबिलिटी केस के नाम। अब बात आती है रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे। ध्यान देना, रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना होंगे। ठीक है, इस अकाउंट में नए लिखी जाने वाली मदें, कौन कौन सी मदें नहीं लिखी जाएगी, या नोट रिकॉर्ड इन आइटम्स, कौन कौन सी आइटम को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ध्यान देना, पहला है हमारे पास केस अकाउंट या केस बैलेंस। अकाउंट न लिखे यहां लिख सकते हैं केस बैलेंस या बैंक बैलेंस, केस बैलेंस बैंक बैलेंस। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि केस और बैंक का क्या बनता है, एक पर्सनल अकाउंट बनता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल बात बताई थी जो अकाउंट आए थे ना केस और बैंक, इसलिए उसके दो बैलेंस को केस अकाउंट या बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। एक आता है कैपिटल या करंट बैलेंस। कैपिटल और करंट बैलेंस को भी रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बिकॉज यहाँ पे भी इंडिविजुअल तौर पे या तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा या कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट मेंटेन होता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन आइटम। डिस्ट्रीब्यूशन आइटम यानी जो बैलेंस शीट में हमारे पास पुरानी जो बैलेंस शीट है और जो बैलेंस शीट में है लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट, उसमें जो दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन के आइटम, रिजर्व हो गया, कोई प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कौन कौन से हो गए, रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे बहुत से आइटम होते हैं। अगर वो दिए हुए रहते हैं तो उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको कहां लिखा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इतना हमने रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में रफली एक पढ़ा है। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्या डेफिनेशन पढ़ते हैं और देखते हैं कि डेफिनेशन में इनको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा। बी कंटिन्यू, तो आगे लेते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में ढंग से थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। पहले बताया था रियलाइजेशन अकाउंट इज ए स्पेशल अकाउंट। ध्यान देना, रियलाइजेशन अकाउंट एक स्पेशल अकाउंट है। इट इज ओपन ओनली फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये फर्म के समापन पे ही खोला जाता है। तो क्या बताया जा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट इट इज ए स्पेशल अकाउंट। वही बात आ गई, स्पेशल है, एक विशेष अकाउंट है। इट्स ओपन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म के डिसोल्यूशन पे ही ओपन किया जाता है। जो हमने जो थ्योरी पढ़ी थी अभी उसी को, जो आइटमों को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया था उसी की थ्योरी लिख दो तो वो क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, इसको तैयार करने का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है, दिस अकाउंट इज टू बी डिटरमाइन, निर्धारित किया जाएगा गेन और लॉस यानी प्रॉफिट और लॉस को ऑन द रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। कहने का मतलब है कि रियलाइजेशन रियलाइज्ड होगी, रियलाइजेशन अकाउंट असेट को सेल आउट करने से जो अमाउंट रियलाइज्ड हो रही है और उस रियलाइज्ड अमाउंट से लायबिलिटी को कितना पेमेंट किया जा रहा है, उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस का क्या करता है, डिटरमाइन करता है।
ठीक है। आगे क्या किया जा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, यानी रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर्ड किया जाएगा, उसके डेबिट साइड में किसको राइट किया जाएगा, क्रेडिट साइड में किसको राइट किया जाएगा। पहले ही बता दिया था मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जो बैलेंस शीट में जो असेट दे रखी है उसको ट्रांसफर किया जाएगा, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में जो लायबिलिटी दे रही है उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखते हो क्या कर रहा है, बी कंटिन्यू। ट्रांसफरिंग किया जा रहा है ऑल असेट एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट किया जाएगा छोड़ करके, कैश और बैंक अकाउंट को छोड़ करके टोटल असेट्स को, ठीक है, अकाउंट टू द डेबिट साइड, यानी डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, वही बात आ रही है, ऑल असेट्स को एक्सेप्ट कैश और बैंक बैलेंस का केस को छोड़ करके उसको डेबिट साइड को रिकॉर्ड किया जाएगा रियलाइजेशन के। दूसरी बात आ गई, ट्रांसफरिंग ऑल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लायबिलिटी थी, टोटल लायबिलिटी थी, उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। किस किसको एक्सेप्ट किया जाएगा, छोड़ा किस किसको दिया जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट को और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। आगे अगली लाइन क्या करिए, अमाउंट रिलेटेड टू ऑन सेल ऑफ असेट इज क्रेडिटेड ऑन द अकाउंट। बात वही आ रही है। अब क्या करेंगे, असेट की और लायबिलिटी की जो अमाउंट थी उसको ट्रांसफर कर दिया। अब क्या हो जाएगा, असेट की जो अमाउंट है उसको सेल आउट किया जाएगा, असेट्स को सेल आउट किया जाएगा, और उससे जो अमाउंट आएगी उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। आगे हम पेमेंट करेंगे, लायबिलिटीज पेड आर डेबिटेड ऑन द अकाउंट। असेट से सेल आउट करने से जो रियलाइज हुआ अमाउंट है उस अमाउंट से हमें लायबिलिटी को पेमेंट किया जाएगा। लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट की कौन साइड आ जाएगी, डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे बात करते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज्ड बाय द फर्म ऑन डिसोल्यूशन और डेबिटेड। कहने का मतलब वही हो गया। अब क्या होगा, लॉस भी होगा या एक्सपेंसेस होंगे। अगर एक्सपेंस होता है रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करने पर या फर्म के डिसोल्यूशन करने पर एक्सपेंस होता है, उन एक्सपेंस को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे है बैलेंस ऑफ द अकाउंट इन आइदर प्रॉफिट। इतना कुछ करने के बाद अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया, असेट की और लायबिलिटी को, असेट्स को सेल आउट कर दिया, लायबिलिटी को पेमेंट कर दिया और कैश को भी रिकॉर्ड कर दिया। इतना कुछ करने के बाद हमारे पास या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। उस प्रॉफिट और लॉस को जो पार्टनर्स है उनके शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो क्या कहना चाह रहा है ये, बैलेंस ऑफ अकाउंट, इस अकाउंट का जो बैलेंस आएगा लास्ट में, इज आइदर प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट को शो करेगा और लॉस, या किसको शो करेगा, लॉस को शो करेगा। विच इज ट्रांसफर्ड, जिसको ट्रांसफर किया जाएगा टू द कैपिटल अकाउंट। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऑफ द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसके जो प्रॉफिट और लॉस को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आई होप आज का जो टॉपिक है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमने रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ा, रियलाइजेशन अकाउंट की थ्योरी पढ़ी, उसके डेबिट साइड में कौन से आइटम ट्रांसफर किए जाएंगे, क्रेडिट साइड में कौन से आइटम ट्रांसफर किए जाएंगे वो पढ़े। अब इसके बाद में जो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम रियलाइजेशन से रिलेटेड जो एंट्रियां हैं उनको समझाएंगे। तब तक आप रियलाइजेशन की थ्योरी को और रिकॉर्ड करने वाले आइटम को अच्छी तरीके से पढ़ते रहें।